कि सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स तक एक बात बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, वो ये कि पाकिस्तान में एक महीने के दौरान भारत की यानी पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क की 4 कमर्शियल फ्लाइट्स ने पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है और उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। बहुत सारे ऑडियो नोट्स भी इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर वायरल हैं इसकी वजह से। इसके अलावा रशिया डेली यानी रूस उर्दू ने इसको कोट करके यह कहा है कि यह सस्पिशियस एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इन कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए पाकिस्तान का डॉलर लॉन्डर करके किसी दूसरे मुल्क भेजा जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा क्लेम है किसी भी इंटरनेशनल ऑनलाइन पोर्टल की जानिब से, तो इसको चेक करने की जरूरत है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस हफ्ते यानी गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब शारजा से हैदराबाद दक्कन जाने वाली इंडिगो एयरलाइन, ये भारतीय एक निजी एयरलाइन है, उसकी एयरबस 320 196 मुसाफिर बशमूल अमला वो लेकर जा रही थी कि सुबह 7:30 बजे इन्होंने मेडे कॉल दी और पाकिस्तान के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के ऊपर इसने हंगामी लैंडिंग की और काफी देर यहां पर रुकने के बाद इनका मरम्मत का काम हुआ प्लेन का और उसके बाद ये यहां से उड़ान भर गई, रुकी काफी देर। अच्छा यही नहीं, तीन और परवाजें भी पाकिस्तान में इसी 4 हफ्तों के दौरान उतरी हैं। 6 जुलाई को भारतीय एयरलाइन स्पाइस जेट, यह भी कमर्शियल प्लेन था, काफी मुसाफिर सवार थे इसने मेडे कॉल दी। पाकिस्तान में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के ऊपर इसने हंगामी लैंडिंग की, मरम्मत की गई और यह भी रवाना कर दी गई काफी देर ये करने के बाद। उससे पहले 2 और फ्लाइट्स ऑलरेडी इन्हीं 4 हफ्तों के दौरान कमर्शियल फ्लाइट्स लैंड कर चुकी हैं। अब तर्जमान सिविल एविएशन अथॉरिटी इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि इट वाज अ मेडे कॉल, इट वाज इमरजेंसी लैंडिंग, हमने उनको पूरी परमिशन दी, इसलिए उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। हमारे जो तर्जमान दफ्तर खारजा है वो भी यही कहते हैं कि इट वाज मेडे कॉल या इट वाज एन इमरजेंसी लैंडिंग, जिस वजह से पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यह हेल्प प्रोवाइड करने का पूरा इस्तेहकाक रखता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल की जानिब से यह क्लेम किया जाना कि सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है और यहां से डॉलर लॉन्डर होकर कहीं और भेजे जा रहे हैं, इसमें सदाकत हो ना हो लेकिन पॉइंट थोड़ा वैलिड इसलिए नजर आता है। मैं मुसद्दका गैर मुसद्दका इत्तला को दोनों तरह से डाइसेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। मेरा मुल्क है, मुझे इसकी सैंटिटी की ज्यादा परवाह है एंड आई शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन साथ साथ उनको यह भी बावर कराना जरूरी है बतौर तज्जियाकार कि इस पॉइंट को भी मद्देनजर रखकर सोचा जाए कि यह हो सकता है। रिजीम चेंज ऑपरेशन एक रियल फिनोमेना है, यह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। बड़े ममालिक छोटे ममालिक के अंदर रिजीम चेंज करवाते होते हैं और यह माजी में हमने देखा है, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। अगर मैं उस हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो यह व्लॉग बहुत छोटा है, मुझे 2-3 घंटे का शो करना पड़ेगा। तो जो श्रीलंका के अंदर हुआ, दिस वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिजीम चेंज ऑपरेशन, जिसकी वजह से श्रीलंका के डिस्टेबलाइज जो हालात है पूरी दुनिया ने विटनेस किए हैं। लाइकवाइज द केस विद पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, ये कॉन्स्पायर करती हुई जो चीजें हैं वो हकीकत की तरफ बदलती हुई नजर आती हैं, क्योंकि आपने घुटने टेक दिए हैं अपनी मईशत को लेकर। डॉलर आपका 230 को हिट कर गया आज, 230 को। आपका जो पेट्रोल है वो ऑलरेडी इतना महंगा और मजीद महंगा होने जाए, 264 की समरी जा चुकी है प्राइम मिनिस्टर को, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको हम क्यों नहीं ट्रांसलेट कर रहे हैं रियलिटी में, हम उसको क्यों नहीं जज करना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर ये जो 4 एयरलाइंस पाकिस्तान में उतरती हैं तो उससे लगता यह है कि कहीं ना कहीं कोई मशकूक एक्टिविटी हुई है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद डॉलर को जारी क्यों नहीं कर रहा, ये बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो डॉलर गया कहां, और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उस डॉलर को सर्कुलेट ना करके आप रुपए की कदर को गिरा रहे हैं। तो क्यों गिरा रहे हैं और क्यों आप एडमिट करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं? सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस चीज की रिस्पॉन्सिबल नहीं है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर वाकईतन ये वाली चीज हुई है और पाकिस्तान से इन प्लेन्स के जरिए कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो फिल फॉर तमाम रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर जवाबदेह होना चाहिए और चेक करना चाहिए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये नॉर्मल नहीं होता है। मेरी जो सिविल एविएशन एक्सपर्ट से बात हुई है, पायलट से बात हुई है, दिस इज नॉट ए नॉर्मल एक्टिविटी। साल में एक आध लैंडिंग हो सकती है, साल में 2 दफा हो सकती है, बट 4 इमरजेंसी लैंडिंग्स इन 4 वीक्स इज क्वाइट हाई नंबर।
और जब ये हाई नंबर है तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इसको ऐसे हल्के नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर कोई इसको हल्के छोड़ रहा है तो फिर वो उसी हुकूमत का हिस्सेदार है जिस हुकूमत के होते हुए, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर इंडिया का वजीर आजम बगैर वीजे के आया था, जबकि आपका दफ्तर खारजा भी उसके कॉन्फिडेंस में नहीं आया था। जब मरीम नवाज की साहबजादी की शादी थी तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अफगानिस्तान से प्लेन सीधा पाकिस्तान में लैंड किया था, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ होगा कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पासपोर्ट और वीजा दोनों नहीं थे, उनको पाकिस्तान में लैंड करने की इजाजत दी गई, किसी भी इंडियन सिटीजन को। बहरहाल सिटीजन तो इंडिया के है ना। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। बिजनेसमैन की कोई लैंड नहीं होते, वो लैंडलेस लोग होते हैं। तो बिजनेस पर्सनैलिटीज कुछ भी कर सकती होती हैं। पाकिस्तान से जो पैसा निकल के कहीं जा रहा है या डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, इससे किसी के एहसास से बढ़ भी रहे हैं, पाकिस्तान के कर्जे भी बढ़ रहे हैं, किसी के एहसास से भी बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर चेक रखना चाहिए। अच्छा, अब पंजाब के बाई इलेक्शंस में क्या हो रहा है, आज रात 12 बजे का वीलॉग मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने स्पेशल करना है आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि 12 बजे तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो मौलाना फजल रहमान का प्रेशर, जिस तरह उन्हें गिरफ्तार करने का कहा इमरान खान को। दूसरा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 50 हमने पीटीआई के लोग तोड़ लिए हैं, वो हमें वोट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इमरान खान का उन अराकीन से खिताब। वेरी इंपॉर्टेंट वीलॉग कमिंग शॉर्टली बाय 12 PST इन द नाइट पाकिस्तान टाइम।